जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बताते चले, नए साल को लेकर एलओसी पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान पूरी चौकसी के साथ सरहद पर तैनात है और हर सरगर्मी पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जम्मू के अखनूर सेक्टर में बीएसएफ के खवातीन और मर्द जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सरहद पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी मुश्तबा सरगर्मी को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। बीते कुछ दिनों से खुफिया इनपुट्स मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश की जा सकती है, जिसके मद्देनजर सिक्योरिटी को और मजबूत किया गया है। इस वक्त सरहदी इलाकों में घना कोहरा और धुंध छाई हुई है, जिससे चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। बावजूद इसके बीएसएफ के जवान मुश्किल हालात में भी मुस्तैदी से डटे हुए हैं और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। सीमा पर तैनात जवानों ने मुल्क के लोगों को पैगाम देते हुए कहा है कि हालात चाहे जैसे भी हो, मुल्क की सिक्योरिटी उनकी सबसे अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वो नए साल का जश्न बेखौफ होकर मनाएं, क्योंकि मुल्क की सरहद पूरी तरह से महफूज हाथों में है। जम्मू कश्मीर की सरहदों की हिफाजत करने वाले बीएसएफ के जवान दिन रात जो है वो सीमा पर तैनात हैं। इस समय जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जम्मू के अखनूर सेक्टर की। अखनूर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की महिला जवान और पुरुष जवान दिन रात वहां पर स्टैंड बाय हैं ताकि दुश्मन की तरफ से होने वाली कोई भी गतिविधि है उसे नोटिस किया जा सके और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि फेंस के पास से ये पेट्रोलिंग पार्टी है बीएसएफ की, जो कि स्पेशल पार्टी होती है और ये इस पूरे एरिया को मॉनिटर करती है। यानी सीमा के पास होने वाली हलचल को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि सीमा के उस पार जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी जिस तरीके से प्रयास करते हैं कि सीमा में घुसपैठ करने का जो घुसपैठ की जाए और उस घुसपैठ के जरिए भारतीय सीमा में हालात खराब किए जाए, लेकिन इन सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमारे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस समय जो हालात हैं, यानी अगर एज पर सोर्सेज की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा एलओसी तमाम सीमाओं पर जो है वो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि नए साल की शुरुआत होने वाली है और नए साल में दुश्मन इस तरीके के हटकंडे अपनाता है कि किसी तरीके से वहां पर जो खुशहाली है उसे डिस्टर्ब किया जा सके, भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास किया जा सके। और खास तौर पर इस समय सर्दी का मौसम है, दिसंबर एंडिंग में है, जनवरी स्टार्ट होने वाला है, तो ये पूरा इलाका धुंध की चपेट में है। यानी घना कोहरा और धुंध के बीच में, इतनी कड़ाके की सर्दी के बीच भी हमारे ये जांबाज सीमा पर तैनात हैं, देश की आन बान शान के लिए ये तैनात है और देश भर को ये पैगाम दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि आप निश्चिंत होकर नए साल को सेलिब्रेट करिएगा, आप नया साल धूमधाम के साथ मनाइएगा। हम आपकी हिफाजत के लिए सरहदों पर खड़े हैं और इनका जज्बा ये साफ तौर पर दर्शाता है कि देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं। देश के जो सिस्टम है हमारा, जो हमारे सैनिक हैं, हमारे जो बीएसएफ है, वो अपनी सेवाएं किस तरीके से दे रहे हैं और उनके जज्बे को जो है वो सलाम है। और साथ में आतंकवादी गतिविधियां, क्योंकि एज पर सोर्सेस ये जानकारी सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी कि सीमा के उस पार काफी जगह पर लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं जहां पर आतंकवादी मौजूद हो सकते हैं। वो निरंतर प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से इस घने कोहरे का, इस धुंध का लाभ लेते हुए सीमा पर घुसपैठ की जाए, लेकिन उनकी हर नापाक कोशिश को सीमा सुरक्षा बल के जवान कभी कामयाब नहीं होने देते, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यानी इनकी जो नजर है वो पैनी नजर, बेशक धुंध है, कोहरा है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन इनके जो कान हैं हर एक उस हरकत को सुनते हैं और अपनी जो है वो मातृभूमि के लिए, अपनी देश की सरहदों की हिफाजत के लिए ये अपने प्राण भी निछावर करने को तैयार रहते हैं। ये जांबाज सिपाही नए वर्ष को पूरे देश को एक संदेश दे रहे हैं कि हम सीमा के प्रहरी हैं, हम यहाँ पर तैनात हैं, आप निश्चिंत होके देश में अपना जश्न मनाइए नए साल का। अगर दुश्मन इस जश्न में खलल डालने का प्रयास करेगा तो उसे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। नए साल के पेश नजर बड़ी तादाद में सयाहवादी पहुंच रहे हैं। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहों की खासी भीड़ देखी जा रही है। नए साल और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सयाह यहां पहुंच रहे हैं। मौसम के साथ वादी में बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं।
के पेश नजर कश्मीर एक बार फिर ताजा बर्फबारी की चादर ओढ़ने को तैयार है। बीती रात वादी के ऊपरी इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में भी बर्फबारी के मजबूत इम्कान है। खराब मौसमी हालात की वजह से हवाई सर्विस मुतासर हो सकती है, जबकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक में रुकावटें आने का खदशा जाहिर किया गया है। वादी के मशहूर सेरगाहों, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी की उम्मीद है, जिससे इन इलाकों की खूबसूरती में और इजाफा होगा। वहीं राजधानी श्रीनगर में भी कल सुबह हल्की बर्फबारी की उम्मीद जताई गई है। इसी दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में से बड़ी तादाद में सयाह नए साल का जश्न मनाने के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढकी वादियां सयाहों के लिए खास कशिश का सबब बनी हुई हैं और वादी का हुस्न लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। महकमा मौसमियात के एक अफसर ने बताया ऊपरी इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है। नॉर्थ कश्मीर में भी बर्फबारी की उम्मीद बरकरार है। 2 जनवरी 2026 के बाद मौसम में सुधार आने और आसमान साफ रहने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात ने अवाम और मुसाफिरों को हिदायत दी है कि सफर से पहले ताजा मौसम अपडेट जरूर हासिल करें और एहतियात बरतें, ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। आज रात वादी के कई एक इलाकों में हल्की बर्फबारी और बर्फबारी के साथ साथ महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक अब वादी कश्मीर में कल और परसों जो है वादी के कई एक मैदानी इलाकों में बर्फबारी होंगी और बर्फबारी के साथ साथ श्रीनगर के साथ साथ कई एक इलाकों में तेज़ बारिश भी हो सकती है। वही जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गुलमर्ग, सोनमर्ग और भी कहीं एक पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या सूरत हाल रहेगी और कहाँ कहाँ पे भारी बर्फबारी होगी? क्या श्रीनगर में भी भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जो है थोड़ा सा क्लाउडी बना हुआ है और ख़ासकर आज दोपहर से जैसे एक्सपेक्टेड है एक WD जो अप्रोच कर रहा है, तो हल्की बर्फबारी से शुरू होगा, ख़ासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें रह सकती हैं। फिर ओवरनाइट जो है थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है बाकी जगहों पे और कल दोपहर के बाद एक्टिविटी जो है थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस हैं और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, कुछ एक एक्सट्रीम जो हाईरीज है यहाँ पे थोड़ा सा हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर लगभग हल्की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और वहीं चिनाब वैली, पीर पंचाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है। और उसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं यहाँ नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के, यहाँ पे हल्की बर्फबारी खासकर 31 देर रात या 1 सुबह के बीच में हल्की बर्फबारी हो सकती है। बाकी श्रीनगर एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ या साउथ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हल्की बारिशें अमूमन रह सकती हैं। फर्स्ट मॉर्निंग के आसपास थोड़ा सा मिक्स रेन, लाइट स्नो रह सकता है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट ग्राउंड एक्यूमुलेशन के चांसेस बहुत कम है। फिर एक दोपहर के बाद कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है वो सेकंड से होगा और लगभग 13 जनवरी तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रह सकता है और ख़ासकर 6-7 के दरमियान एक फीबल WD है, तो हल्की फुल्की बर्फबारी कुछ एक नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी कोई मेजर स्पेल 2 तारीख के बाद नहीं है, तो जो एक्टिविटी है अभी 31 के दरमियान ही देखी जा सकती है। नया साल भी है और नए साल के मौके पे जो यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे बर्फबारी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जो गुलमर्ग हैं, इसी तरह सोनमर्ग हैं, बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, हिल स्टेशन की बात करें, दूध पथरी की बात करें, यूसमर्ग की बात करें, इन सारे जगहों पे जो है लगभग 5-6 इंच से लेके 7-8 इंच तक की बर्फबारी हो सकती है। तो इन सारे जगहों पे जो है एक बार फिर एक ताज़ा स्पेल बर्फबारी का देखा जा सकता है, खासकर 31 देर रात और 1 के दरमियान। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जब भी WD अप्रोच कर रही है जम्मू कश्मीर को, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन रहती है, तो एयर ट्रैफिक में कोई इफेक्ट पड़ सकता है या जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे कोई प्रभाव पड़ सकता है इससे? देखो, बारिशें अमूमन रहेंगी खासकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे में, तो ट्रैफिक नॉर्मली रहता है, चलता है, लेकिन कहीं लैंडस्लाइड या कहीं शूटिंग स्टोन्स के वाक़ात, इंसिडेंट्स ये हो सकते हैं, तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। बाकी जो शाहराएँ हैं, खासकर साधना पास की बात करें, राजदान पास की बात करें, जोजिला की बात करें, मुगल रोड की बात करें, सिंथन टॉप की बात करें, इन सारे शाहराओं पे
एक स्नो डेप्थ जो है एक्यूमुलेशन के चांसेस हैं, लगभग 4-5 इंच से लेकर 9-10 इंच तक की भी बर्फ़बारी हो सकती है। तो ऐसे में अपना जो ट्रैवल प्लान है उसको मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बनाए, और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी है, SOP है, या एडमिनिस्ट्रेशन का जो SOP एडवाइजरी है उसको पूरी तरह पालन करें। बाकी जो एयर ट्रैफिक की जहाँ तक बात है, कल दिन में तो ऐसे नॉर्मली चलेगा, खासकर टुवर्ड्स इवनिंग थोड़ा बारिश वारिश रहेगा तो उसकी वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी पोर हो सकता है। बाकी सच डे टाइम में कोई ऐसे डिस्ट्रप्शन के बहुत ही कम चांसेस हैं। जो एक्सट्रीम पहाड़ी इलाके हैं नॉर्थ कश्मीर के, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा, लॉन्च के खतरात रहते हैं, तो कोई एडवाइजरी आपने उनके लिए निकाली? एवलांच के लिए देखो एक अलग डिपार्टमेंट है DGRE का, तो वो लोग एक डिटेल्ड एवलांच वार्निंग्स या एडवाइजरी जो इशू करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना हाइट है। तो सच स्नो स्पेल के बाद ही वो एडवाइजरी जो इशू होते हैं। लेकिन हाँ, इन पहाड़ी इलाकों में फिर से थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के चांस हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, बांडीपोरा के, गांदरबल के पहाड़ी इलाकों के अंदर थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है, खासकर 31 रात और 1 सुबह के दरमियान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब, और तफसीलन जानने की कोशिश की है। और अब नए साल पे जो है वादी कश्मीर में फ्रेश स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर। एक अरसे से इंतजार कर रहे रियासी टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर के रिनोवेशन की सिमत अहम कदम उठाया गया है। टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर की मरम्मत और रिनोवेशन वर्क शुरू होने से मकामी शहरियों और सयाहों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि इस मसले को बड़े लेवल पर उठाने में जी जम्मू कश्मीर लद्दाख का अहम किरदार रहा, जिसके बाद मुतल्लिका डिपार्टमेंट ने इसका नोटिस लेते हुए रिनोवेशन वर्क का आगाज किया है। शहरियों ने उम्मीद जताई कि रिसेप्शन सेंटर के रिनोवेशन से रियासी में सयाहों की सरगर्मियों में इजाफा होगा और बाहर से आने वाले सयाहों को बेहतर सहूलत मिलेगी। इस पर लोगों ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मीडिया की मुसलसल कोशिश से ये मसला हल हुआ है। इसके साथ ही लोगों ने इंतजामिया से रिनोवेशन वर्क तय वक्त पर और क्वालिटी वर्क के साथ मुकम्मल करने की अपील की है। हमारे चिल्ड्रन पार्क का जो काम शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं कि हमारे TRC बिल्डिंग की कितनी खस्ता हालत थी, और उसी के साथ ये दूसरी बिल्डिंग थी। हमने इतनी लड़ाई लड़ी, आपके चैनल के माध्यम से कितनी बार हमने अपनी बात रखी, सियाड़ बाबा की बात रखी, रियासी टूरिज्म की बात रखी। तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आज देखिए उसका काम शुरू हो गया है। कि इससे क्या होगा, आने वाले दिनों में लोगों को रहने की फैसिलिटी मिलेगी। नहीं तो क्या होता था, बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं थी, TRC बिल्डिंग खंडर बन चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी पहल जो हमारी मीडिया के थ्रू हमने भी की, तो आज उसका काम शुरू हो गया है। हमारी वो इमारतें बच गई जो खंडर गाली के आधार पे भी थी, और जो हमारे लोग थे कहीं ना कहीं उनमें गुस्सा था कि रियासी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही चीजें होती हैं जो मेन स्टेप में आगे प्रगति हो जाती हैं। तो पुराना अटका हुआ काम जो कि हमने कई बार जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के माध्यम से आपको बताया था कि जो रियासी में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर जो बने हुए हैं TRC, उनकी हालत बद से बदतर हो रही थी। लेकिन हमारी खबर के बाद डिपार्टमेंट हरकत में आया है और अब जो टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है उसका काम शुरू हो गया है। और जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से जिन लोगों ने डिमांड उठाई थी, अब उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया और जी जम्मू कश्मीर लद्दाख का शुक्रिया अदा किया है। वहीं आपको बताते चलें कि जब ये टूरिज़म रिसेप्शन सेंटर जो रियासी के बारादरी इलाके में बना है, जैसे ही ये बनकर तैयार होगा, एक तो जहाँ पर लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के जी दर्शन करने के लिए आते हैं, वहीं अगर बात करें तो चिनाब नदी के ऊपर जो राफ्टिंग होती है, तो उनके जो लोग हैं उससे जो लोग जहाँ स्टे करने का कोई ठिकाना नहीं था, एक तो वो बनेगा और दूसरे जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, और तीसरी बात करें तो जहाँ के जो इकनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलेगा। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मेमन शर्मा। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जश्न वंद का एहतमाम किया है, जो एक खास पहल है जिसका मकसद दुनिया भर से खासकर सर्दियों के मौसम में वादी कश्मीर में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। अफसरान ने बताया कि इस पहल को कश्मीर को एक ग्लोबल विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे मेन टूरिज्म और स्पोर्ट्स हब्स में 7 दिन का विंटर कार्निवल मुनक्किद किया जाएगा, जो
स्की करने वालों और टूरिस्ट को इंटरनेशनल लेवल का विंटर एक्सपीरियंस देगा। श्रीनगर बेस लोकेशन होगा जहां कार्निवल के दौरान कई कल्चरल और टूरिज्म से जुड़े इवेंट्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। डिपार्टमेंट ने भरोसा जताया है कि ये पहल विंटर टूरिज्म को फरोग देगी और विजिटर्स की शिरकत को बढ़ाएगी। इंतजामिया ने कहा कि उन्हें नए साल के जश्न के दौरान और आने वाले साल में टूरिस्ट की भारी भीड़ की उम्मीद है, जिससे लोकल टूरिज्म इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट भी मिलेगा। देखिए, ऑल अक्रॉस द डेस्टिनेशन जो हमारी इस वक्त ओपन है, ऑपरेशनलाइज है, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एक्टिवली इन कोलैबोरेशन विद द रेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स वी आर जस्ट कंडक्टिंग द न्यू ईयर सेलिब्रेशंस इन सोनामार्ग, in Pahalgam, at Gulmarg, and in the base, that is the Srinagar. We are going for a 7-day carnival in Gulmarg because snow there is at least, in a good quantity. And we are just, during the current year, we are introducing the integrated skiing program, which will integrate 3-4 destinations. That's the Sonamarg, Pahalgam. If the Patri is open, then that along with this Gulmarg. Every skier who will be enlisted by the Department of Tourism in the training course, integrated training course, skiing training course, he will be given 3 days repose in each destination so that there is activity across all the destinations and the concerned skier gets the feel of the varying topographies and slopes. देखिए, सबसे पहले मैं टूरिज्म साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनकी टीम को, वसीम राजा साहब को, जितने भी इनके इसमें साथी जुड़े हुए हैं और स्टेक होल्डर जो भी है। हमारी यही कोशिश है कि आज के दिन के हवाले से हमारी ये मैसेज जाए कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है और उम्मीद करते हैं कि आने वाला विंटर जो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और प्रमोशंस के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमें, और हम ये जो ये आज का जो इवेंट है आगे भी ले रहे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से बहुत इसमें सहायता कर रही है। गुलमर्ग में भी हो रहा है, पहलगाम में भी हो रहा है, जश्न वन जो चलेगा, ये एक मैसेज आएगी बाहर आपके वसादत से कि जो अभी जो ड्राई स्पेल थी वो वेट स्पेल में भी चेंज हो गई, तो उससे भी टूरिस्ट का फ्लो अच्छा खासा नजर आएगा। उम्मीद करते हैं आने वाले विंटर में भी इंशाल्लाह ठीक ठाक रहेगा। अहम दिन है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर की जो टूरिज्म है उसके लिए एक जश्न वंदा जो उस तरीके का नाम से आज जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की तरफ से, वो ये है कि हमको ये समझना है कि जो विंटर है वो सिर्फ विंटर इसलिए नहीं है कि यहाँ बारिश और यहाँ ठंड है। इस विंटर को मनाना बहुत बड़ी बात है। जिस तरह अगर आपको याद होगा चिले कलान का भी प्रोग्राम इन लोगों ने किया। आज जश्न वंदा का मकसद ही ये है कि हम विंटर को सेलिब्रेट करें। न्यू ईयर की बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को फिर से बढ़ावा देने के लिए, और इसमें अगर आप देखें तो मेन स्टेक होल्डर्स और टूरिज्म डिपार्टमेंट अपना एक नुमाया रोल अदा कर रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट का मानना है कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस को लेकर खास तौर पर एक कार्निवल साधनों के लिए अरेंज किया जा रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पर्यटकों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। हालांकि उनका मानना है कि पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और दुधपथरी अगर उसको खोला गया तो ऐसी लोकेशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की लगातार कोशिश की जाएगी। हालांकि जश्न वंदा एक ऐसा सेलिब्रेशन मोमेंट है जिसको टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इनॉग्रेट किया और इसके साथ साथ सभी स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल थे। कोशिश की जा रही है कि न्यू ईयर को एक मेजर एक ऐसा ऑप्शन बनाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अब टूरिस्ट को फिर से जम्मू कश्मीर की तरफ राग़िब किया जाए। हालांकि डिपार्टमेंट का यह भी मानना है कि जिस तरह की फैसिलिटीज़ हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिल रही थी उससे कई गुना ज़्यादा फैसिलिटीज़ आज यहाँ पे एथलीट्स के लिए टूरिस्ट के साथ जो चीज़ें मुंसलिक है उनको लेकर, या ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो क्योंकि सोनमर्ग और गुलमर्ग ऐसी लैंडस्केप्स हैं जो कि प्रोफेशनल स्कीइंग प्रोवाइड कर पाते हैं, तो माना गया है कि इन लोकेशंस पे भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं ताकि जो भी यहाँ पे स्कीयर्स आएंगे वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करेंगे। CJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। मौसम के हालात को देखते हुए गुलमर्ग एसडीएम ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है जिसमें बारिश बर्फबारी के दौरान टंगमर्ग गुलमर्ग सड़क पर भारी गाड़ियों और बगैर एंटी स्किड चेन वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाई गई है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मौसम की हालत को देखते हुए एसडीएम गुलमर्ग ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है जिसमें बारिश बर्फबारी के दौरान टंगमर्ग गुलमर्ग सड़क पर भारी गाड़ियों और बगैर एंटी स्किड चेन वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाई गई है।
लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किए गए लद्दाख लैंड रिकॉर्ड्स वेब जीआईएस पोर्टल का इफ्तिताह किया। ये कदम बेहतर हुक्मरानी और डिजिटल तब्दीली की सिमत एक अहम पेशकदमी माना जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद अवाम को आसान, शफाफ और भरोसेमंद सर्विस फराहम करना है। इस मौके पर मौजूद लोगों को खिताब करते हुए एलजी कविंदर गुप्ता ने कहा कि ये पोर्टल सुशासन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से एक बड़ी पहल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमीन के रिकॉर्ड्स किसी भी इंतजामिया की बुनियाद होते हैं। साफ, अपडेटेड और असल रिकॉर्ड्स न सिर्फ शहरियों के हुकूक की हिफाजत करते हैं बल्कि तरक्की की प्लानिंग और पॉलिसी के फैसलों में भी अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख में जमीन के रिकॉर्ड्स को टेक्नोलॉजी के जरिए जदीद बनाया जा रहा है ताकि आम लोग इस अमल से सीधा फायदा उठा सके। एलजी ने इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया कि लद्दाख के रेवेन्यू गांवों में मरहलावार तरीके से जमीन के रिकॉर्ड्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इससे आवाम को ऑनलाइन दस्तरस मिलेगी, दफ्तरों के चक्कर कम होंगे, शफाफियत बढ़ेगी, तनाज़े में कमी आएगी और लोगों का इंतजामिया पर एतमाद मजबूत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जदीद सर्वे टेक्निक्स के जरिए ज़मीन की असल हालात को सही तौर पर दर्ज किया जा रहा है, जो लद्दाख जैसे दुश्वार जोग्राफिया इलाके में बेहद ज़रूरी है। देखिए, लद्दाख सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने देश में कई राज्यों से पहले आज लैंड रिकॉर्ड्स को पूरा सही तरीके से जो भारत सरकार की अपेक्षा है उस प्रकार से पोर्टल पर ला करके और ये पीपल फ्रेंडली भी बनाया है और लोगों के लिए जो आसान इसको किया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ दर्शाया गया कि पिछले लगभग 3 वर्षों में ये काम हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल जी की अध्यक्षता में किया गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी जो भी टीम्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस काम को किया है। नीचे लेवल तक पटवारी, नायब तहसीलदार, डीसी और उनका जो भी स्टाफ रहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो कंसर्न था, उनके माध्यम से एक बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छा कार्य किया गया है। पुंछ के मेन बाजार में भाईचारे और इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली जब मुख्तलिफ समाजी और मजहबी कारकुनान ने गुरुपुरब के मौके पर नाश्ते का लंगर लगाया। ये लंगर गुरु गोबिंद सिंह की तालीमात के मुताबिक एकता, खिदमत और आपसी भाईचारे का पैगाम देता नजर आया। ये लंगर गुरु गोबिंद सिंह जी के 359 प्रकाश पर्व के मौके पर लगाया गया, जिसमें हजारों अकीदतमंदों ने गुरुद्वारा पुंछ में मत्था टेकने पहुंचे। इस दौरान शबाद, कीर्तन और दीगर मजहबी प्रोग्राम्स का भी इनकाद हुआ। लंगर के इनकाद में हर तबके और समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बनाया जा रहा है पुंछ में। ये बिल्कुल बॉर्डर के पास है, एलओसी के पास। यहाँ पे सभी प्रकार के धर्म, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी भाई आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिसके कारण हमने सुबह ब्रेकफास्ट का प्रबंध किया था। वो भी सभी लोग आके मिलकर खा के गए हैं। अब यहाँ पे दिन को भी लंगर है। मैं सभी देशवासियों को मुबारक देना चाहती हूँ गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरुपुरब की लाख लाख बधाई। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪੁੰਛ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਿੱਲਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए